नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास कथा का अध्याय 14। और जैसा कि कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से दैत्यासुर जलंधर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और सभी देवताओं ने जब मिलकर शिव जी की स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को भय से मुक्त किया और स्वयं जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। उसके पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभ निशुभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी भी प्रकार से वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाकुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिवजी मुझसे बहुत बलवान हैं। अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया।
गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्य होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मां, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु मां की आज्ञा सिरोध्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा सूर्य कांतहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन नहीं आया। तब वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत ही भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां उसने अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उस समय उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन भी किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरथ पति के संबंध में उसके कुशलक्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखा, कुछ कहना चाहा कि उसी समय दो वानर उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वह वानर उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के पास थोड़ी ही देर में वापस आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेकों प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु जी थे जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्य हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न ही समझा। तत्पश्चात बहुत दिनों तक वृंदा अपने पति के साथ विहार करती रही।
लेकिन एक दिन उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया और तब वह भगवान विष्णु पर क्रोध करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाली विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदि सभी देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की एक सत्य कथा, कान्हा जी के चमत्कार की एक सत्य कथा। यह कथा है वृंदावन की। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते थे कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए, वह एक चिट्ठी में लिखकर दे दो। और जब वह दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट्ठी खोलते थे और सामान के भाव को देखते कि यह सामान कितने का है। फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाजत से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा। उसी समय यहाँ से उठ जाऊंगा और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वह अपने गांव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती थी वैसे ही वह दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पानी की लालच नहीं की और कमाना है ऐसा नहीं सोचना। आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कमाना था। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है जी। अब वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि यह काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए, तब वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है अपने लिए तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15 से 16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूं, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में ही रहता हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था तो यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे भाई अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
औलाद, मान, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने इनको दे दी है और अधिक पैसे वे ले ही नहीं सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। जी वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पतिप हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पर आया कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूं। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीजें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया और उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते ही वह अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल तो ले गए लेकिन बेचारी वह इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, सभी साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतजाम हम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने यह शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है और कान्हा ही जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी, यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसका इंतजाम ना कर दिया हो, उसकी व्यवस्था ना कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है। लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूं कि वे कैसे अपनी लीला दिखाते हैं।
भगवान पर विश्वास करें तो वैद्य जी के जैसा कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी हमारे कान्हा जी उसे पूरा कर ही देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि यह सब तो कहानियां हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। और फिर इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, इसलिए ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह ही लगती हैं। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, ठाकुर जी पर या इष्ट देवता पर विश्वास ही नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी ही रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती है। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीजें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी कामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूरी हो जाती हैं। तो विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए। देख लेंगे वह अपने आप ही। जो आपके लिए जरूरी होगा आपको मिल ही जाएगा। और जो नहीं जरूरी होगा, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वह आपके लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। तो जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है। आपके लिए वही हितकर है। और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए वह ठीक नहीं था। तभी ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए जो आपके लिए अच्छा होगा। हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। ओम विश्वम विश्ववचकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत धृत भावो भूतात्मा भूत वाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्त नाम परमाक्ति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एवच योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व शिव स्थानुर्भूताद निधि संभवो भावनो भता प्रभव प्रभुश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासर अनाद निधनो धाता विधाता धातुरत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तास्थ विश्व विरोध अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्दन प्रभु तस्तकुधाम पवित्र मंगलम परम ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्ति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवामान सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजाजाभव असंवत सर्वोल प्रत्यय सर्वदर्शना अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वाद वृषात्मे आत्मा सर्व योग विनिशिता वसुर वसुमना सत्य समात्मा समिति सम अमोघ पुंडरी काक्षो वृषकर्मा वृषकृति रुद्रो बहुशिरा बबुर विश्व योनि सुचिश्रवा अमृत शाश्वत स्थानुर्वारोहो महातपा सर्वक सर्व विद्भानुर्विश्वक्नु जनार्दन वेदो वेदविंगो वेदांगो वेदवी कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्हस्त चतुर्दृष्टस चतुर्भुजा ब्राजसुर भोजन भोक्ता सहसुर जगदाइज अनघो विजोजेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशुर मोघ सुचिता अतिद्र संग्रह सर्गो धतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्य सदा योगी वीरहा माधो मधु अतिद्रियो महामायो महोत्साहो महाबल महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्ति महादिति अनिर्देशव पूज श्रीमान में आत्मा महादिक महिवासो महिता श्रीनिवास सतामगति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम्पति मरीच दमनो हंसा सुपर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभ सुत्पा पद्मनाभ प्रजाप्ति अमृत्यु सर्व दसिन संधाता संधिमान स्थिहरा अजो दूरशन शास्ता विशुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर तमोधामा सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुद्धि अग्रण ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्त्रमधा विश्वात्मा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात आवर्तनो निवृत्तत्मा समृथा संप्रमर्धना असंवर्तको वह निर्निलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग विशुभग विभु सत्कर्ता सत्रित साधु जहर नूर नारायणो नरः असंख्यो अप्रमेयात्मा विशिष्ट कृत छुवी सिद्धार्थ सिद्ध
संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाही वृषभो विष्णु विषप्परवा वृषोदर वर्धनो वर्धमानस विविक्त श्रुति सागर शुभजो दूरधरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुनैक रूपो बृहड रूप शिवविष्ट प्रकाशना उजस्त तेजो द्विती धर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्राशुर भास्कर द्विती अमृतांशुद्धभव भानु शशु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन नाथ पवनः पावनो नल कामः काम कृत कांत काम प्रधा प्रभु युगाद कृत युगावर्तु न कमायो महाश अदृश्य व्यक्त रूपस सहस्त्रजित अनंतजित इष्टो अविशिष्ट शिष्ट शिखंडीनहुष क्रोधाः क्रोध कृत कर्ता विश्वबाहुर महीधर अच्युतः प्रतीयत प्राण प्रांदो वासानुज अपाम निधिष्ठान प्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद धरोधर वरदो वायु वाहन वासुदेवो वृहद भानुरादि देव पुरंदर अशोकस्तार्णस्तार शूर सौरजनेश्वर अनुकूल शतावत पद्म पद्म निभक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभ महधो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ाध्वज अतुल शर्भो भीमो समय हवि हरि सर्व लक्षण लक्षणो लक्ष्मीवान समितिंजया विक्षो रोहितो मार्गो हेतुर दामोदर्स महिध्रो महाभागो वेगवांतासन उद्भव भणो देवा श्री गर्भ परमेश्वर कर्णं कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव परति परमस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो ने योनय वीर शक्तिमताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदः प्रणव प्रथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्त ओ वायुर्धोक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण विस्तार स्थावरणु प्रमाणम बीजम व्यय अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विन स्थविब धर्म युपो महामख नक्षत्रने नक्षत्र क्षमाम समीहन यज्ञो महेजस कृतु शत्रम सतामगति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञ ज्ञानमुत्तम सुवृता सुमुखा सुषमा सुघोष सुखदा सुता मनोहरित क्रोधो वीर बाहुर विदारण स्वापन स्वसो व्यापी नैकात्मक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वसरत्न गर्भो धनेश्वर धर्मगुप्त धर्मकृ धर्मी सत्सरम अक्षरम अविज्ञाता सहस्त्रसुर विधाता कृत लक्षण गवस्त नेमः सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदि देवो महादेवो देवसो देव वृदक गुरु उत्तरो गोप्ती गुप्ता ज्ञानगमे पुरातन शरीरभूत वृद्ध भोक्ता कपिंद्रो भूर दक्षिणा सोम्भो अमृत पसोमा पुर्जित पुरुषोत्तमा विन्यो सत्य संधोदा शाह सात्वताप्ति जीवो विनयता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमा अंभो निदंतात्मा महोद शयंतक अजोमार स्वाभावो जितामित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञ मेदिनीप्ति त्रिपदस्त त्रिदशाध्यक्षो महाश्रंग कृतांत कृत महावराहु गोविंद सुखेन कनकांगदी गुहियो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर वेधा स्वांगो अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणो चत वरुणो वुनो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगानंदी वनमाली हलायुथ आदित्य ज्योतिरादित्य सहेशनूर गति सत्तमा सुधनवा खंड परसुर दारुणो द्रविड़ा प्रदास्त दृग्यासो वाचस्पति योनिश त्रिसामासाम गहसाम निर्वाण भेषण भिसक संन्यास कृच्छम शो निष्ठा शांतेः परायणम शुभांग शांति दशष्टा कुमुद कुबलेशा गोहितो गोप्ती गुप्ता वृषभक्षो वृषभ रिया अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेपता चेकव श्री स्वक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबर श्रीदा श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभानान श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोक त्रयाश्रय स्वक्ष स्वंगा शतानंदो नंदिर ज्योति गणेश्वर विजितामा विधेयात्मा सतर्ती छिन संस उर्ण सर्व तक्षस सुर निशाश्वत स्थिर भूषो भूषणो भूति शोक शोक नाशन अर्चिष्म अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशिधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालनेमी निहावीरा शौरी सूरज जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केश व केशहारी कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागम अनिल देशवपुर विष्णुर्वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मा कृत ब्रह्मा 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 विवर्धन ब्रह्मवि ब्राह्मण ब्रह्मी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महरग महाक्तु महायजवा महायज्ञ महावी स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोत तारण प्रिय पूर्ण पुरता पुण्य पुण्य कीर्तनाम्या मनोज्वस तीर्थ करो वसुरेता वसुप्रदाद वसुप्रदो वासुदेव वसुर वसुम मनाहवी सद्गति सत्कीर्ति सत्ता सद्भूति सत्परायण सूर्यसेनो यदुश्रेष्ठ संवास सुयामुन भूता वासो वासुदेव सर्वास सुनो नल दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुध्रोथा पराजित विष
व मूर्ति महामूर्ति दीप्त मूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्त व्यक्त शतमूर्ति शतान एको नैक सवक किम यद्दत् पदमनुत्तम लोक बंधुर लोकनाथो माधो भक्त वसल सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी वीरहा विषम शून्यो घताशी चल 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 अमानी मान दोमान्य लोक स्वामी त्रिलोक दिक् सुमेधा मेजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितीधर सर्वशस्त्र वतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्ति चतुर्बाहुस चतुर्वहस चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावस चतुर्वेद विधेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जो दुरत्मा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतु तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचना अर्को वादसना श्रृंगी जयंता सर्वविजय सुवर्णविंदु रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महादो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुद कुंदर कुंद पर्जन्य पावनो नील अमृताशो अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतो मुख सुलभ सुत सिद्ध शत्रुज शत्रुतापन नगरोधो दुबरो अस्वस्थ चाणुरांध्र निषूदन सहस्त्रारच सप्तजीव सप्तधा सप्तवाहना अमूरणगो अचिंतो भयकृत भय नासन अनुरहत कृश स्थूल गुणभ निर्गुणो महान अधृत स्वधित स्वास्यप रागवंशो वंशवर्धन नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो छप्पन भोग छत्तीसों व्यंजन छप्पन भोग छत्तीसों व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सनान माना जग में छायो सुयस महाना विष्णु प्रिया जय जयती भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं होई निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेह के काज होय सब पूर्ण कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तब पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई भव निधि से तर जावे सोई कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्ह सकल चित धारी तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी वेद पुराण न तव यश गाया महिमा अगंपार नहीं पाया नमो नमो जय जय सुख कारण नमो नमो जय दुख निवारणी नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अब काटन छेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी नमो नमो भवपार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो 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 जन काज सवारनी नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याओ तुमको शीश नवाई निज जन जानी मोही अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहूँ हमारी शरण चरण कर जोरी मनाओ निश दिन तेरे ही गुण गुण गाऊं करहूँ मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगू मात यही वर दीजिए सकल मनोरथ पूर्ण कीजे जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा 12 मास करे जो पूजा तास सम जग में और नहीं दूजा प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे चंदन अक्ष अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करें आचमन गंगा जल से ध्यान करें हृदय निर्मल से पाठ करें फिर चालीसा की स्तुति करें मात तुलसी की यह विधि पूजा करें हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुन सुने सो भव तर जाई यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पाव जो मन इच्छा होई तुलसी चालीसा संपूर्ण रिपोर्ट